दोस्तों, टैक्सेशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनकम टैक्स के फर्स्ट हेड सैलरी हेड के बारे में। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। आज हम इनकम टैक्स के सेकंड हेड की बात करेंगे, जो है इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो इनकम टैक्सेबल होती है वो है रेंटल इनकम, और रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तब टैक्सेबल होती है जब एसएससी यानी जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है उसके पास हाउस हो और वो उसका ओनर हो। हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है, एंड सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें एसएससी खुद रहता है। अगर हम इनकी टैक्सेबिलिटी की बात करें तो लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा टैक्सेबल होती है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमेशा टैक्सेबल नहीं होती। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अगर एसएससी के पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी मान ली जाती है, मतलब दो प्रॉपर्टी तक तो टैक्स से एग्जम्प्ट होगी, बट दो के अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी वो टैक्सेबल होगी। तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां हम म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का कंपैरिजन करेंगे। इनमें से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया जाएगा, एंड इनमें से जो वैल्यू कम होगी वो हमारा आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी उसे एनुअल रेंट कंसिडर किया जाएगा, और इस रेंट को कहा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी। अब इस वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस किया जाता है, जिससे हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से एसएससी को 30% एनएवी की डिडक्शन मिल जाती है, एंड अगर एसएससी ने उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर भी जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी एसएससी को मिल जाती है। और इन सब कैलकुलेशन के बाद हमारी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। अब हमने जो ऊपर टर्म्स यूज की हैं उनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स जो म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। फेयर रेंट मीन्स जिस एरिया में प्रॉपर्टी है उस एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी के लिए जितना रेंट पे किया जा रहा है, इसे रीजनेबल रेंट भी कहते हैं। फिर स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मीन्स मैक्सिमम रेंट जो लीगली ओनर टेनेंट से रिकवर कर सकता है। फिर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब रेंट जो रिसीव हो गया है प्लस जो रेंट रिसीव होने वाला है माइनस जो रेंट रिसीव नहीं हो पाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो रेंट रिसीव नहीं हो पाएगा ये हम तभी मानेंगे जब टेनेंट ने प्रॉपर्टी में रहना बंद कर दिया हो, और टेनेंट ने ओनर का कोई और हाउस भी रेंट पे ना लिया हो, और ओनर ने रेंट लेने के लिए सारी पॉसिबल कोशिश कर ली हो। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स मींस जो टैक्स म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत रिकवर करती है। इसे हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स एटसेट्रा भी कहते हैं, और ये पेमेंट बेस पर अलाउड होता है, मतलब जितना पे किया है उतना ही अलाउड होगा, और ये सिर्फ तब अलाउड होगा जब ओनर पे करता है। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तब डिडक्टेबल होगा जब लोन कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या हाउस के रिनोवेशन के लिए लिया हो, एंड लोन चाहे बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फ्रेंड से लिया हो। एंड इंटरेस्ट पूरे साल का डिडक्टेबल होता है, चाहे वो अभी पे करना बाकी हो। कई बार लेट इंटरेस्ट पे करने के कारण उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है वो डिडक्टेबल नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, तो नए लोन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो डिडक्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि कितना इंटरेस्ट डिडक्ट हो सकता है। जो प्रॉपर्टी लेट आउट है उस पर तो जितना भी इंटरेस्ट लगता है पूरा डिडक्टेबल हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स की बात हम कर लेते हैं। नॉर्मल केस में इंटरेस्ट 30,000 तक अलाउड होता है, पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है, एंड लोन हाउस परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया गया है, एंड अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो हाउस की कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई है। यहाँ 5 साल उस साल के एंड से काउंट होंगे जिस साल में लोन लिया गया था। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इंटरेस्ट 2 लाख तक डिडक्टेबल होगा। अब हम कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ओनर जिस घर में रहता है उसका कुछ पार्ट रेंट पर दिया होता है। इस केस में जो पार्ट रेंट पर दिया है सिर्फ वही टैक्सेबल होता है, एंड म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन को सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी में डिवाइड कर दिया जाता है।
बट एक्चुअल रेंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ उस पार्ट के लिए पे किया जाता है जो रेंट पर दी होती है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी जो कुछ टाइम के लिए रेंट पर दी होती है बट बाद में सेल्फ ऑक्यूपाई कर ली जाती है, तब उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाता है। चाहे प्रॉपर्टी एक दिन के लिए ही रेंट पर दी हो, उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। एंड कई बार एक हाउस को 2 या 3 लोगों ने मिलकर परचेज किया होता है, जिसे जॉइंट ओनरशिप कहते हैं। उस केस में इनकम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, जैसे हमने पहले बात की। फिर उस इनकम को ओनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उस रेशो में जिसमें प्रॉपर्टी को ओनर्स के नाम है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ एसेट्स भी रेंट पर दी जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर। तो इस केस में ऐसा होता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स के लिए एग्रीमेंट अलग अलग हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, बट अदर एसेट्स का रेंट अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर एग्रीमेंट अलग अलग नहीं होता तो टोटल रेंट या तो अदर सोर्सेज हेड में या पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसके बारे में हम इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार। एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।